नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और नहीं पढ़ते होंगे। आज जो ये वीडियो एपिसोड लाया गया है बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स है। जो सीरीज चल रही है, सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये वीडियो लेक्चर्स आज का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सीखने को हमें मदद करेगा। तो चलो आज की इस वीडियो लेक्चर शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है? हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, हमने भी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ा। कार्बन्स के लिए स्पेशली इस समय हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के लिए हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कहना चाहिए, ये है शुरुआत हम लोग करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का क्या एप्लीकेशन है इन द केस ऑफ हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन के लिए सबसे पहला पॉइंट है, सबसे फर्स्ट एकदम इजी पॉइंट, फर्स्ट एंड इजी पॉइंट क्या है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पहला किसमें? बॉन्ड एंगल एंड द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। तो पहला किसमें होता है? बॉन्ड एंगल एंड द ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलो इसका सिंपल फंडा, एकदम जबरदस्त फंडा क्या होता है कि हाइब्रिडेशन क्या कहता है? जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। किसके होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर किसमें? इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर हम प्रश्न करें बॉन्ड एंगल जो होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे होता है, तो एस कैरेक्टर की हम बात करें sp, sp2 और sp3 में अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो परसेंटेज ऑफ जो यस होता है इसमें 50% होता है, इसमें कितना होता है? 33% होता है, इसमें कितना होता है? 25% होता है। और इस बेसिस पर हमने जनरली पढ़ा भी है sp का जो एंगल्स होता है, sp जो sp हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका एंगल सबसे ज्यादा होता है 180 डिग्री होता है। फिर किसका होता है? sp2 का होता है कितना? 120 डिग्री होता है। और फिर sp3 का होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कितना? 100 डिग्री 28 मिनट होता है। और जो ज्योमेट्री में कैसे होते बताओ? अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ये ज्योमेट्री में कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? लीनियर होते हैं। 180 में किस में होते हैं बताओ? लीनियर ज्योमेट्री में होते हैं। और ये जो होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। 120 डिग्री पर होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। कह सकते हैं हम लोग क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। और आपका sp3 जो होता है वो किस में होता है? टेट्राहेड्रल। किस में होता है? टेट्राहेड्रल। इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये किस में होते हैं? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। अगर यस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। और ज्योमेट्री जो होती है उस बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में sp, sp2 और sp3 की अलग अलग होती है। ये रहा पहला पॉइंट बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री का डिटरमिनेशन। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर सेकंड के लिए अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट होता है इनडिटरमिनेशन। इनडिटरमिनेशन क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर सेकंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बात आ गई किसकी बताओ? बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ का मींस क्या होता है कि इसको अगर जनरल वर्ड में देखा जाए तो जैसे रेडियाई आप बात करते हैं, जब रेडियाई या पेटा में बात करते हैं तो रेडियाई आप सेंटर से ले लेते हैं, न्यूक्लियस से, और आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस आप रेडियाई कर देते हैं। तो वो
भी एक लेंथ होता है, रेडियाई को भी एक लेंथ कहते हैं। अगर कोई बॉन्ड बना है, बॉन्ड का मतलब होता है कि इन कोवलेंट बॉन्ड देखो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, मान लो कार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये कोवलेंट बॉन्ड से पता होगा तो इसका कार्बन का न्यूक्लियाई और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड एटम इन मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वह अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा उस इलेक्ट्रॉन उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जो थोड़ा सा दूर होगा अट्रैक्शन कम होगा। sp d और f होता है, तो खुद देख सकते हैं जो न्यूक्लियस के पास होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस घटेगा। sp इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फिर किसका होता है, p का होता है, फिर किसका होता है, d का होता है, फिर किसका होता है, f होता है। तो s अट्रैक्शन देख रहे खुद दिख रहा है, इसका मतलब जो लेंथ होता है जिसमें s ज्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा, और जिसमें s कम होगा उसमें लेंथ ज्यादा होगा। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वह इनवर्सली होता है। बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली होता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो बताओ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इसका मीन्स क्या होता है, यस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। इस बेसिस पर sp में यस परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, 50% होता है, और फिर sp2 में कितना होता है, 33% होता है। बोलो होता है कि नहीं यस परसेंटेज। और फिर sp3 में सबसे कम होता है यस परसेंटेज, 25% होता है। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगा, ये तो परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर है, इसका मीन्स जो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होगा वो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या मिल जाएगा हमें, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर यही मिलेगा कि सबसे ज्यादा लेंथ क्या होगा, sp से ज्यादा किसका होगा, sp2 का, और sp2 से ज्यादा किसका होगा, sp3 का। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एग्जांपल ये है कि अगर दो कार्बन हैं, दोनों के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन और कार्बन, और ये दोनों कार्बन sp3 में है, और ये भी किसमें है, sp3 में है। दो कार्बन है, दोनों के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ये sp2 में है और ये भी किसमें है, sp2 में। जनरली आप समझ सकते हैं sp2 कार्बन डबल बॉन्ड वाला होगा, डबल बॉन्ड वाला होगा, नहीं बताओ। और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा पास आएगा, उतना ज्यादा पास आएगा। केयर कर लें, इस बात को केयर कर लें, उतना ज्यादा पास आएगा उतना कम डिस्टेंस होगा। और अगर यही प्रश्न हम करें कि अगर वो sp में होगा, किसमें होगा, sp में होगा, इस कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आप जनरली फंडा का इस्तेमाल करके खुद बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ होता है sp3 में s कैरेक्टर कम होता है, p कैरेक्टर ज्यादा होता है, दूरी ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होती है, और पाया जाता है 1.54 एंगस्ट्रॉम लेंथ पाया जाता है। और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज sp2 के बीच पाया जाता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और sp के बीच ट्रिपल बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेंथ कम हो जाएगा, इसमें पाया जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये रहा कार्बन और कार्बन का, ये रहा कार्बन और कार्बन का। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन। ये कार्बन कौन सा है, sp3 है, ये कार्बन कौन है, sp2 है, और ये कार्बन कौन है, sp है। हाइड्रोजन कौन होता है, 1s होता है, ये 1s होता है, ये भी क्या होता है, 1s। अब आप खुद समझ सकते हैं इंटरेक्शन किसमें ज्यादा होगा, sp कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, और जब ज्यादा इंटरेक्ट करेगा इसमें होता क्या है, जो इसका लेंथ होता है, इसका इसका इसका, क्या तीनों का लेंथ बराबर होगा, क्या तीनों का लेंथ बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तीनों का लेंथ बराबर कभी नहीं होगा, मतलब सभी के लेंथ में थोड़ा बहुत क्या होगा, चेंजेस होगा। जो इसका लेंथ होता है वो आपको मिलेगा 1.10 एंगस्ट्रॉम, और इसका मिलता है 1.09 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो होता है 1.06 एंगस्ट्रॉम। अब आप खुद समझ सकते हैं इंटरेक्शन कौन ज्यादा करता है, sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इंटरेक्शन लेस बॉन्डिंग। तो बताओ जहां पर यस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इंटरेक्शन किसकी भी, न्यूक्लियाई और यस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, दैट इज को हम ओवरलैपिंग ज्यादा बोल सकते हैं, ये होता है। तो बताओ जो बॉन्ड लेंथ होगा किस पे डिपेंड करेगा, यस कैरेक्टर जितना कम होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा किसका, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। और वही रेडियाई को हम लोग क्या करते हैं, लेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रहा बॉन्ड लेंथ की बात। और जनरली ये देखो कि इसका मींस नाउ सेकंड कंडीशन हम लोग देखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। सेकंड कंडीशन ये होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ।
क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमेशा ध्यान दें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब बात आएगी तो बॉन्ड की मजबूती, बॉन्ड की मजबूती। अब बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि ये बताओ एक मार्कर है और ये बताओ दो मार्कर है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, एक मार्कर की दो मार्कर, दो ज्यादा स्ट्रांग है ना, इसका मतलब इसमें इंटरेक्शन दो बार होगा, और जब दो बार इंटरेक्शन होगा तो इसका लेंथ कम होगा और ज्यादा पास आ जाएंगे, तो लेंथ कम होगा लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड का बढ़ जाएगा। इसका मीन्स जो बॉन्ड लेंथ होता है वह स्ट्रेंथ के अपोजिट होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली किसके होता है, बोलो, बॉन्ड लेंथ के किसके होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इनवर्सली होगा। अब अगर इनवर्सली हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा है, इसमें यस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मतलब यस कैरेक्टर के परसेंटेज क्या होता है, समानुपाती होगा। यहाँ पे देखेंगे ये क्या होगा, तो ये आपको अगर हम देखें तो यस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन में sp का स्ट्रेंथ जब होगा ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, मतलब इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका कितना होता है। अगर देखा जाए ये कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये कौन सा कार्बन है, sp3 है, ये कौन सा है, sp2 है, और ये कौन सा बताओ, इसको मान लेते हैं ये sp है। अब आपको देखें किसके पास कैरेक्टर ज्यादा है, यस कैरेक्टर किसके पास जाता है, यस कैरेक्टर शायद आप बता सकते हैं किसके पास यस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये सबको दिख रहा होगा यस कैरेक्टर किसके पास ज्यादा दिख रहा है, तो बताओ सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर किसके पास है, यस कैरेक्टर sp के पास है, और यहाँ पर लिखा गया जिसका यस परसेंटेज ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो sp के पास अगर ज्यादा है इसका मीन्स उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ कितना होने वाला है, ये जो स्ट्रेंथ होता है 121 किलो कैलोरी होता है पर मोल, ये आपको होता है 106 होता है, और ये कितना होता है 104, ये क्या है, किलो कैलोरी में है, ये क्या है बताओ, किलो कैलोरी, सॉरी उल्टा हो गया, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होने वाला है, सबसे ज्यादा होगा sp का, क्योंकि यस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका 121 किलो कैलोरी, इसका कितना हो जाएगा 106, इसका कितना हो जाएगा 104, क्या होगा ये, किलो कैलोरी। अब बताओ स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, sp कार्बन हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ जो होता है ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, sp का सबसे ज्यादा होता है, कितना 121। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करें, तो गजब की बात हो जाती है, कार्बन की अगर बात करेंगे गजब हो जाता है। क्या हो जाता है इसको देख लेते हैं। अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, ये कार्बन डबल बॉन्ड में है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में है, खुद समझ सकते हैं ये किस में है बताओ, sp3 कार्बन, ये क्या है sp3 कार्बन, ये कौन सा है sp2 कार्बन, ये भी क्या है sp2 कार्बन, ये कौन सा sp और ये क्या है sp है। जो इसका स्ट्रेंथ होता है वो अबाउट 199 से कितना होता है 200, कितना होता है 199 से कितना हो जाता है 200। और इसको आप समझ भी सकते हैं कि 199 200 होता है, ज्यादा है कम है। सबसे कमजोर किसका होता है, सबसे कमजोर होगा sp3 अबाउट 83 से कितना होता है 85 किलो कैलोरी होता है, 83 से 85 किलो कैलोरी। और जो इसका होता है 146 की क्या होता है 151। अब आप खुद देख सकते ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में sp पाया जाता है, इसका जो एनर्जी की वैल्यू है, ये एनर्जी किसमें लिखी गई है किलो कैलोरी में। तो बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, अरे भाई sp मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ, ये क्या है, ये आपका एल्काइन, और ये क्या बताओ, इसको आप क्या पढ़ते हैं एल्कीन कार्बन का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, और एल्केन का क्या होगा कम होगा। तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण, यस कैरेक्टर के कारण इंटरेक्शन का कम हो जाना, ज्यादा हो जाना, जिसमें यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है,
साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है बताओ, साइज ऑफ ऑर्बिटल। जब साइज ऑफ ऑर्बिटल की हम लोग बात करेंगे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, तो यहां पर देखें जो साइज होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल वो प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिटल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, किसके होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एस कैरेक्टर जो एसपी होता है, अगर एसपी में आप देखेंगे और sp2 में देखेंगे और sp3 में देखेंगे, सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर sp में होता है, लेकिन ये दो ही ऑर्बिटल का होता है। इसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल बताओ, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब खुद इज्यूम करो कि किसकी साइज ज्यादा हो जाएगी, जहां यस कैरेक्टर सबसे कम होगा, दैट इज जिसमें पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो साइज में कौन सबसे बड़ा होगा, तो बताओ ऑर्बिटल में जो साइज होगी sp3 की सबसे ज्यादा होगी, sp से ज्यादा sp2 की, sp2 ज्यादा किसकी होगी, sp3 की। ये रहा साइज फैक्ट। आप खुद समझ लो, इसमें 4 लोब हैं, इसमें 3 लोब है, इसमें 2 लोब हैं, बताओ किसमें सबसे ज्यादा लोब है, जिसमें यस कैरेक्टर सबसे कम है। इसमें कितना यस कैरेक्टर है, 25% यस है। इसमें यस कैरेक्टर कितना बताओ, 50% है। खुद डिसाइड आप कर सकते हैं किसका साइज ज्यादा, किस ऑर्बिटल साइज क्या है ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन को भी देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है हाइड्रोकार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन क्लियर कर लें। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। एज्यूम करो ये कार्बन सिंगल वाला, ये कार्बन डबल वाला, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो इसका मीन्स क्या है, ये कार्बन किस में जा रहा है, ये कार्बन किस में जा रहा है, ये कार्बन गया sp3 में, ये किस में गया sp2 में, ये किस में गया sp में। क्लियर कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर। तो अट्रैक्शन पावर बताओ किसका ज्यादा है, जो न्यूक्लियस से पास होता है वो एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। बताओ किस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस आसानी से अट्रैक्ट करेगा, जिसमें यस ज्यादा होगा, फिर किसको, पी जिसमें ज्यादा होगा। और जनरली फंडा में कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, कार्बन की, इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज पावर अट्रैक्शन कार्बन का बढ़ जाएगा। और कितना होगा, एस कैरेक्टर किसके पास ज्यादा है, सबको पता है एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, इसमें 50%, इसमें बोलो 33%, और इसमें कितना होता है 25%। और वही कारण होता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं कार्बन की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एस, जो कार्बन आपका होता है sp3 वाला कार्बन, sp3 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2 क्या होती है 2.5 होती है, 2.5। और जो कार्बन आपका sp2 होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है समथिंग होती है 2 कितना होता है 2.75 समथिंग होती है। और जो कार्बन आपका sp होता है इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमाल की होती है, वो 3.25 हो जाती है, 3.25। अब आप क्लियर करें, सभी लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पढ़ा होगा कार्बन का, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे आप 2.5। ये 2.5 किस कार्बन को होती है, जो कार्बन sp3 में होता है, सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5। वही आप लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अगर वो कार्बन के हाथ से चेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हाइड्रोकार्बन्स में। नाउ नेक्स्ट हम लोग आप पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट क्या कहने वाला है, जरा नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो इसको देख लो। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। सब में यस कैरेक्टर बार बार हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है यस कैरेक्टर। तो देखो अगर हम बात करें इसकी एसिडिटी, जैसे मान लो जूम करो, ये आपका क्या है, ये आपका है एथेन है, चलो मान लेते हैं एथेन है, देख लो ये क्या है आपका एथेन है, बोलो एथेन है,
एथेन है, एथेन है, बोलिए। एल्केन जिसको आप कहते हैं, ये एल्केन है। हाँ जी, ये क्या एल्कीन है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में दिखा रहे हैं। ये आपका एथीन है, एल्कीन दिख रहा होगा। और एक आपका एल्काइन दिख रहा है, ये एल्काइन है जिसमें एग्जाम्पल के रूप में लिया है एसिटिलीन। बताओ ये क्या है, बताओ। ये आपका एल्केन है, ये क्या है, एल्कीन है, और ये क्या है, एल्काइन। अब आप सीधे कह दिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टिक होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिटी यस करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो sp में होगा। sp वाला एक कार्बन है। और ये कौन वाला बताओ, ये sp वाले कार्बन है। ये किस टाइप वाले कार्बन बताओ, sp2। और ये भी क्या है, sp2। ऐसा क्यों हो रहा बताओ, sp2 बोलो। एक सिग्मा 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 2 सिग्मा 2 पाई वाला sp कार्बन होता है, और 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई वाला sp2 होता है, और 4 सिग्मा वाला क्या होता है, sp3 होता है। ये सभी sp3 है, sp3 है। अब बताओ एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब ये होता है S+ को जो लास्ट करे और जो उसका कॉन्जुगेटेड पार्ट हो स्टेबल हो। अगर बताओ ये S+ को लास्ट करेगा तो बताओ इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ जब ये S+ को लास्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, H+ बाहर चला जाएगा, बोलो कार्बन नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ये S+ बाहर जाएगा तो इस पर क्या आएगा, बताओ इस कार्बन पर भी क्या होगा, इस कार्बन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये भी अगर ये S+ लास्ट करेगा तो इस कार्बन पर भी क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। अब आप इसको क्या कहते बताओ, ये कॉन्जुगेटेड क्या है, बेस है। तो ये जो कॉन्जुगेटेड पार्ट हो रहा है S+ को लास्ट करने के बाद ये किस पर है, sp3 पर है। ये किस पर है, sp2 पर है। और ये किस पर है, sp पर है। तो बताओ इसमें ज्यादा कौन स्टेबल, कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, H+ क्लास करने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा, वह ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा निगेटिव होगा। अगर निगेटिव को निगेटिव मिल रहा तो क्या दिक्कत है, अगर भाई राजा को राजा वाली सीट मिल रही तो क्या दिक्कत है। लेकिन प्रजा को अगर राजा वाली सीट मिल जाए तो प्रजा वो सीट पाने के बाद वो अपने को क्या करेगा, स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि वो दम तोड़ देगा, ये समझ लो। तो यहाँ पे बताओ ये नेगेटिव चार्ज किसको मिला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मिला ना, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.25 होती है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कहां पर होगा, नेगेटिव चार्ज sp पर स्टेबलाइज होगा, और सबसे कम किस पर होगा, sp3 पर, क्योंकि sp3 में कार्बन कितना होता है 2.5। तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस, मोर एसिडिटी, मतलब वो आसानी से S+ को लास्ट करेगा। क्या दिक्कत है, S+ को लास्ट करने के बाद उसे क्या मिल रहा है, जो कॉन्जुगेटेड बेस उसको मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको और स्टेबलाइज कर रहा है, और स्टेबलाइज कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर ज्यादा स्थिति किसकी होगी, जिसका कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबल होगा। मींस कॉन्जुगेटेड बेस किसका मोर स्टेबल है, एल्काइन का। तो मींस इसको अगर हम एग्जांपल देखें तो ये आपका एथेन है, ये आपका एथिलीन है, क्या है, एथिलीन है। ये आपका क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन। तो बताओ इसमें मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, जो एसिडिटी होगी वो बढ़ जाएगी किसकी, बताओ इसका। मींस एल्केन से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, एल्कीन होता है। और एल्कीन से ज्यादा कौन होता है, एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्या हो गया, एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। उम्मीद करता हूं यह आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे, जिससे कि हम आपके साथ और ढेर सारे वीडियो लेक्चर शेयर कर सके और आपकी हेल्प कर सके, जिससे कि आप एग्जाम को आसानी से फाइट कर सके, एग्जाम को फाइट भी कर सके, समझ सके, केमिस्ट्री को सीख सके, और आगे जो केमिस्ट्री है वो आपके लिए काफी आसान हो जाए, आपका फ्यूचर डिसाइड कर दे, आपका फ्यूचर डिसाइड कर दे। आप हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मत पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।